हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे आपको। आज फिर परसेंटेज पे बात करेंगे, परसेंटेज टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक अपना है परसेंटेज। और इस टॉपिक पे इस चैप्टर से बहुत सारा सवाल हम आपको बता चुके हैं। फ्रिक्शन को कैसे चेंज करना है, फ्रिक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फिर उस पर सवाल हम आपको कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर पिछले क्लास में जहाँ सवाल बताए थे, फिर आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए पीछे सवाल पे चलते हैं, बिना समय गवाए हुए सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन है अपना 7.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76 ऑफ 27%। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्लास में बताए थे सॉल्व करने का तरीका। चलिए फिर बताते हैं आपको। अच्छा, 7.3% को अगर हम 10 से गुना कर दें, ठीक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें हम क्या करें, 47% में से हम 10 से भाग दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 47 4.76 ऑफ 27%। इसको दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 73% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4.7%, 4.76 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना 4.76 ऑफ 27%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में अपने मन से थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 से ऐसे 10 से एक में गुना कर दिए और दूसरे में हम भाग देती है। आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि 4.76 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले सकते हैं, दो डाटा सिस्टम है, दोनों डाटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। 4.76 क्या कॉमन ले सकते हैं, और क्या आ जाएगा 73% प्लस 27% हो गया। और क्या ऑफ है, तो 4.7 ऑफ 4.76 ऑफ का मतलब गुना 73 प्लस 27% क्या हो जाएगा 100%। और 100% का मतलब क्या होता है, 100% ही होता है। ठीक है, आपको बताया ही है। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, कितना आ जाएगा 73% प्लस 27%। इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 100%। ठीक, और 4.76 गुना 100% सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा 4.76। अगर नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ से यहाँ पे आप गुना करके आपको हम बता दे रहे हैं। 4.76 गुना 100% अपॉन 100% हो जाएगा। इसका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, डबल जीरो आएगा, 100 से कट जाएगा। फिर आप 100 से इसको भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4.76। ठीक है, 4.76 डाटा हम आपके सामने लिख दिए। सवाल को समझे, सवाल में क्या करना है, ये आपका सवाल है 7.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76 ऑफ 27%, 27%। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, इस तरह का सवाल अगर पेपर में रहे, इस तरह का सवाल अगर पेपर में रहे तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, हम अपने अपने अनुसार कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए अपने मन से 10 से इसमें गुना कर दिए, इसमें भाग देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 73%, अगर इसमें 10 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 4.76। ठीक है, उसके बाद
4.76 4.76 क्या किए, कॉमन डाटा था, कॉमन ले लिए, फिर ऑफ 73% प्लस 27%, इसको क्या किया, ऐड कर दिए। उसके बाद 73 प्लस 27 क्या होता है 100%। 4.76 इंटू 100% क्या हो जाएगा 4.76%। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पेपर में रहता है आपको, और ये आपका रेलवे का सवाल है, एसएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह का सवाल आप देखिएगा, और बहुत इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमको पता है कि आप अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, हम अभी आपको जो बता रहे हैं, हम CGL 4 का जो सिलेबस है उस पैटर्न पे आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी कंपटीशन हो, वहाँ CGL 4 हो या SSC का कोई एग्जाम हो या फिर रेलवे का हो, ठीक है, जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो, जहाँ मैथ का सिलेबस हो, सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CGL ही आप इसको पढ़िएगा, CGL ही निकलेगा। किसी भी आप रेलवे का भी आप सेट मारिएगा, उसमें भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 41.97% ऑफ 70.2 प्लस 2.98% ऑफ 419.7। ठीक है, 419.7 419.7। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इतना हम आपको बता चुके हैं कि आप अपने से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें 10 से गुना कर दे, इसमें अगर हम 10 से गुना कर दे, ठीक है, पहले हम डाटा देखेंगे, पहले हम डाटा को ऐसा सेट करेंगे कि मेरा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो ये डाटा अपना सेट है 41.7, इस डाटा को हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 10 से गुना कर दे, 419.7 गुना 10, सॉरी कैंसिल, 4197 हो जाएगा। और इसको अगर हम 10 से गुना कर दे, ये क्या हो जाएगा 4197 हो जाएगा। ठीक है, और ये 70 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए हम बताते हैं आपको। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 41.97 ऑफ 70.2% प्लस 2.98% ऑफ 419.7, ऐसे लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए इस डाटा में। ठीक है, और इसमें अगर आप 10 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, नहीं 10 से अगर आप भाग दे दीजिएगा, इसमें आप इसमें 10 से भाग दीजिए, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, अगर आप 10 से इसमें भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 2 1 2। ठीक है, तो 41.97 आ जाएगा। अगर आप इसमें 10 से भाग दे दीजिए और इसमें 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, एक स्टेप और हम आपको बढ़ा कर बता देते हैं। चलिए 41.97 ऑफ 70.2%, इसमें अगर आप 2.98% गुना, अगर आप इसमें 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऑफ
419.7, इसमें अगर 10 से आप भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा डाटा, हो जाएगा 41.97 ऑफ 70.2% प्लस हो जाएगा 298%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 41.97। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 41.9 मतलब ये क्या 41.97 कोमा हम ले सकते हैं, कोमा ले लेंगे क्या आ जाएगा 70.2% प्लस 29.8%। इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 70.2 29.8। आठ 10 को 9 लिख, 9 1 10 को 9 लिख, 7 2 9 1 10, क्या आ जाएगा 100, मतलब 100% हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 41.97 इंटू 100%। ठीक है, 100% इसका निकालिएगा तो कितना होगा, इतना ही होगा, क्या आ जाएगा 41.97। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे, सवाल को समझे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम क्या किए, सवाल था मेरा 41.97% ऑफ 70.2 प्लस 2.98% ऑफ 419.7। इसको सॉल्व करना। इस तरह का सवाल आएगा तो इसको सॉल्व करना। इस तरह का सवाल आएगा पेपर में तो घबराना नहीं है, बस को आराम से सेट करना है कि हम कैसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सके, अपने हिसाब से डाटा कैसे सेट करें। तो वो आप 1 से 2 4 5 सवाल जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो खुद ब खुद आपको आइडिया आने लगेगा कि हम कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कहाँ पे कैसे इसको सेट करेंगे, डाटा कैसे सेट किया जाएगा। ठीक है, कब आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप कंटिन्यू इस टॉपिक को नहीं पढ़िएगा तब तक वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या किया 41.97, इस डाटा को क्या किया, हम इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर दिए। आप यहाँ शिफ्ट कीजिए या आप यहाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक डाटा में हम 10 से गुना कर दिए, 10 से भाग कर दिए, फिर डाटा क्या है कॉमन आ गया, फिर इसको ऐड कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और ये तब होगा आपसे जब आप इन चीज़ों को, हमारे वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ठीक है, तब आप सीख जाइएगा, ऐसे तो नहीं सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। 45% ऑफ 280% प्लस 28% ऑफ 450%। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। अच्छा, 45% आपको पता है कितना होता है, 45% कितना होता है आपको पता है, नहीं पता है। 45% ऑफ 280%, ठीक है, प्लस 28 ऑफ 400%। चलिए ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम और सवाल इसके बाद करवाएंगे। ये सवाल आप लोग को होमवर्क के लिए है। आप हम पता तब चलेगा कि आप हमारे अगर चैनल को देख रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि आप इस सवाल को बनाए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस सवाल को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत इजी सवाल था जो मैं आपको होमवर्क के लिए दिया। ठीक है, 75% ऑफ 260% प्लस 30% ऑफ 320%। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा, अच्छा आपको पता है कि 75% ऑफ 260% प्लस 30% प्लस ऑफ 320%। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा 25 या 75, 25% कितना होता है आपको बताया हुआ है, 1/4 होता है, आपको बताया हुआ है। 25% 75% तो क्या 3 गुना है, 25 या 75 तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 25% होता है ना आपका जी, 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ये बताए हुए नहीं। अगर पता है तो आप 25/100 कीजिए, 25 चौके 100 क्या हो जाएगा 1/4। तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो ये 25 का कितना कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है ना जी। तो क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया क्या हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ 260% प्लस 30%। 30% कैसे सॉल्व करेंगे, 30% बहुत ईजी है सॉल्व करना। 30 10 1/10% कितना होता है, आपको बताया है कि सॉरी 10% कितना होता है, 1/10, 10% अगर निकालिएगा क्या हो जाएगा 1/10 होगा। 10% कितना होता है 1/10, तो 30% कितना हो जाएगा 3/10 ऑफ मतलब गुना 320, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काटिए, 4 चौके 24, 4 चौके 24, 260 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 छके 24, 2 4 5 20, तो कितना 65 चौके 260, 65, मतलब क्या जाएगा 65 बार में कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 65 इंटू 3 प्लस 32 गुना 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 65 गुना 3 कीजिए, 65 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा 195, 5 तिया 15 के 5, बाकी रह 1, 36 18 19, 195, उसके बाद प्लस 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 96, इसको ऐड कर लीजिए, 9 6 15 5 बाकी रह 1, 9 9 18 1 19 9 बाकी रह 1 1 1 2 295, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। 9 और सॉरी 6 और 5 11 जी, 6 5 11, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में रहेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। वो तब आपसे होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक सवाल हम आज आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, उस सवाल को आप बनाइए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर हम आप उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइव फोर 54.54%, ठीक है, ऑफ 1430 माइनस 28.56% ऑफ 231, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए करते हैं। अच्छा एक चीज हमको बताइए, आपको बताए हुए हैं 9 सही 9 सही 1/11% कितना होता है, 1/11 होता है, ये आपको बताया है, ठीक। और 9.09% ये कितना होता है, ये कितना होगा, सॉरी ये कितना होता है 9 सही 1/11% बराबर कितना होता है 1/11। इस टाइप का डाटा हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो जब ये क्या है 9 छक्का 54 कितना परसेंट है 54, तो इसको जब आप फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिएगा ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 9.09%। आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। हम आपको बताए हुए इस टाइप का सवाल हमारे वीडियो में भरा पड़ा हुआ, आप देखिएगा तब आपको पता चलेगा। हम इस टाइप का सवाल बता चुके हैं आपको, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6/11 गुना 1430, 1430, इसको कैंसिल कीजिए, इसको काटिएगा ना
एक बार में 11, ठीक, फिर 3 आएगा, फिर 11 तिया 33, फिर 0। 130 गुना 11 कीजिएगा इतना जाएगा, फिर इसके बाद इसको गुना कर लीजिए, 0 तिरछक 78, 780, ठीक है। उसके बाद आप इसको, इसका फ्रैक्शन जब निकालिएगा ये क्या जाएगा, क्या है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14.28, ठीक है। और इसका फ्रैक्शन हम आपको बताए हुए हैं 14 सही 2/7% होता है, 2/7। और इसका क्या होता है वैल्यू, 1/7। इसका वैल्यू 14.28 का अगर फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/7। 1/7 इसका वैल्यू होता है। तो क्या है, 14 का है तो क्या है, 14 का कितना है, 2 गुना है, 14 दूनी 28, तो क्या हो जाएगा 2/7। 14 दूनी 28 तो क्या हो जाएगा 2/7, ठीक। ऑफ 231, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या 7 21, फिर 7 21, 33 बार में कर जाएगा, 33 दूना 66, ठीक है। 780 प्लस 66, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 814 4 बकरल 1 7 1 8, 846। समझे इस चीज को। इस टर्म को, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालिएगा तो 6/11 आएगा, ठीक है। 6/11 आएगा। इसको फिर आप 1430 में इसको गुना कर दिए, फिर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, 14.28 का फ्रैक्शन होता है 14 से 2/7%, 14 का दुगुना है। और इसका वैल्यू होता है 14 से 2/7 का होता है 1/7, इसका 2 गुना है तो 2/7 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लिए आप भी कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा। 780 और प्लस 66, 780 प्लस 66 कितना हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ लेते हैं। 780 प्लस 66, 6 814 4 बगैर 1 7 1 8, 846 सही था, 846। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह का सवाल तब सीखिएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए, इच्छा है भाई 6 है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस तरह का सवाल खूब आता है, खूब पूछा जाता है। चलिए एक सवाल और बताते हैं हम आपको। इफ यदि 78.5% ऑफ 640 प्लस 36%, ठीक है, ऑफ 785 माइनस एक्स इक्वल्स टू 21 इंटू 29, ठीक है, 29, देन फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है हमको निकालना है, इस एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पे। 78.5% में अगर हम 10 से गुना कर दे तो कोई ज़्यादा इशू होने वाला है नहीं। क्या हो जाएगा, सॉरी 10 से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 785% ऑफ 640, ठीक। कहीं कोई कुछ किंतु परंतु नहीं होने वाला है। और 640 इसमें हम अगर 10 से गुना करेंगे तो हमको इसमें क्या है 10 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 64 प्लस क्या हो जाएगा 36%, 36%, ठीक है, ऑफ 785, ठीक है, माइनस एक्स। अच्छा 785 785, अच्छा इस परसेंटेज को अगर हम इधर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु कहीं से कुछ तरह का कोई आफत विफत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
के 785 ऑफ 64, 785 सॉरी 36% को अगर हम 785 64% प्लस 36% ऑफ 785 माइनस एक्स, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 785 64% प्लस 36%, 100 हो जाएगा माइनस एक्स 785 ये 100% हो जाएगा आपका गुना 100% माइनस 100, तो इसका क्या है 785 माइनस एक्स, 785 का 100% क्या होगा 785 होगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा 785 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या निकालना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, 785 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 21 गुना 29, कितना है 21 गुना 29, और 21 गुना 29 की जगह कितना हो जाएगा जी 21 गुना 29 है 785 माइनस एक्स, 21 गुना 29 की जगह तो कितना हो जाएगा 608 हो जाएगा, इसको करके देखिएगा 608 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू आप निकाल दीजिए 785 में से 608 घटा लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 15 में 60 गया 7 7 170 177 सॉरी 15 में से 814 785 में 608 घटा लीजिए, 15 में से 8 गया 8 7 15 हो जाएगा 7 170। ठीक है, सॉरी 21 गुना 29, एक मिनट देख लेते हैं 21 गुना 29 कितना होता है, 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 2 2 दूनी 4 9 8 10 को 9 कर ले 4 1 5 1 सॉरी 609 हो जाएगा, ये 609 होगा, वेरी सॉरी 609 होगा, अब क्या आ जाएगा 176। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको रेलवे एसएससी हर जगह मिलेगा, समझे, आप सभी समझ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, एक्स का वैल्यू हम बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारा पड़ा हुआ है। ठीक, आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, तब फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज क्या चीज़ होता है, उसका क्या वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम आपको बताएंगे, एक सवाल हम और आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 58.33% ऑफ 408 प्लस 62.5% ऑफ 144 इक्वल टू 41 इंटू एक्स, देन फाइंड वैल्यू, देन फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना हमको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 58.33 इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 8 सही 1/3%, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक, इसको 50% को क्या लिखिएगा 1/2, 8 सही 1/3% को क्या लिखिएगा 1/12, 1/2 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 1 6 1 7/12। ठीक है, 7/12। ठीक है, उसके बाद क्या
7/12 आ गया। अब आप क्या कीजिए, इस वैल्यू इसको निकाल लीजिए 62.5%। ठीक है, हम इसको सॉल्व किए, क्या है 7/12 आ गया। ठीक, 7/12 एक टर्म 7/12 गुना 408, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 34 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, काटिएगा 12 36, 408 में आप भाग दीजिए, 12 36 बट चौके 48, 34 बार में कट गया। तो 34 गुना 7 कर दीजिए, 34 गुना 7, 7 चौके 28 का 8, बाकी रल 2, 7 21 और 2 22 और 23, 238। ये डाटा आपका यहाँ से तो क्या आ जाएगा वैल्यू 238। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए 62.5%। ठीक है, तो 62.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 62.5%, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, इस डाटा को सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इस डाटा को अगर आप सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, चलिए इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 50% प्लस 12 सही 1/2%, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 और 12 12.5%, ये इतना आ जाएगा 62.5%। ठीक, 50 क्या लिख सकते हैं 1/2, 12 सही 1/2% को आप क्या लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, इसका आप एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/8, क्या है उसके बाद आप 144, इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 18 × 5 90। ठीक है, तो क्या हो गया डाटा 238 प्लस 90, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 238 प्लस 90, इसको ऐड कीजिए 238 और प्लस 90, 8 9 3 12 1 2 बगैर 1 2 1 3, 328 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, यहां से यहां तक 328, और फाइंड क्या करना है, x इक्वल टू 41 इंटू एक्स है भाई, 41 इंटू एक्स। ठीक है, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 328। अब आप यहाँ से x का वैल्यू, इस टर्म से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या जाएगा x बराबर 328/41, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस डाटा को हम ढंग से लिख देना, 238 हो जाएगा, 238 प्लस 90 328, इसको ऐड कीजिएगा तो, और 328 और क्या है ये आपका 328 इक्वल टू 41 इंटू एक्स, देयरफॉर 41 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं 328, और एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 328/41। इसको फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जो डाटा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, इस तरह का सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं परसेंटेज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल NK अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक, हमें प्रमोट करें, हमें आगे बढ़ाएं, दोस्तों में शेयर करें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।